प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में इस समय हम मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में पीतल के कारोबार को लेकर कई वर्षों से लगातार कोयले की भट्टियां यहाँ चलती थी, जिससे लोगों को खांसी होकर, और लोगों का कहना है कि कोयले की भट्टी से लोगों का जीना और सांस में समस्या का आए दिन लगातार रहता था। आज ही हम इस बारे में बात करेंगे कि एक नया विस्तार हुआ है, जो कि गैस की भट्टी का विस्तार हुआ है, जिसको लेकर शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी कई माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं शाहनवाज भाई, शाहनवाज जी, जो कि रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट के महासचिव हैं। इनसे बात करते हैं कि इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या मामला है शाहनवाज भाई, ये क्या नया निर्माण है और क्या काम है इसमें? देखिए, मुरादाबाद एक ऐसी जगह है जो पिछले 300 साल से हस्तशिल्प निर्माण में अपना योगदान दे रही है। इस शहर की खूबी है कि दुनिया के किसी भी हिस्से का बना हुआ, किसी भी धात का, किसी भी तरीके का, लकड़ी का, शीशे का बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, उसको हम धात में उतार देते हैं, धात का बना देते हैं। ये इस मुरादाबाद की खूबी है। लेकिन मुरादाबाद के लिए बहुत अफसोस की बात है कि मुरादाबाद के किसी भी तरीके के नेता ने, सरकार ने मुरादाबाद की तरक्की के लिए, सुधार के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए या आर्टिजनों के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया जिससे इसको इंटरनेशनल लेवल पर और ज़्यादा मजबूती के साथ विकास की धारा बह सके। पिछले दिनों G20 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने हमारे एक पहल की, वहाँ एक कार्बन को, जो पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन चल रहा है और उसमें जो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, उसको कम करने के लिए कार्यक्रम साइन हुआ, MOU वर्ल्ड लेवल पर। तो इंडिया का 30% जो कार्बन है उसको डिकार्बनाइज करना है हमारे मुल्क में। उसमें मुरादाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगभग एक साल में 500 टन कोयला खपता था। 500 टन का मतलब है 1 किलो कोयला 4 किलो 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। अगर 500 टन कोयला फूकता था तो अब आप हिसाब लगाइए कितना ज़्यादा यहाँ कार्बन बनता था। यहाँ की जो प्रदूषण की स्थिति है, आपको पता है, पिछले 2 साल में हिंदुस्तान मुरादाबाद के 10 प्रदूषित शहरों में हो गया था। शाहनवाज जी, मैं बात कहूँगा कि मुरादाबाद देश ही नहीं, पूरी दुनिया में एक प्राचीन एक शहर है जो कि पीतल के कारोबार से जाना जाता है। कई प्रशासन व सरकार ने भी, प्रदूषण विभाग द्वारा भी इस काम के ऊपर रोक लगा दी गई थी। अब ये नया निर्माण हुआ है, क्या इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा? हाँ, ये जो नया निर्माण शुरू हुआ है, जिसके अंदर हम कोयले की भट्टियों को गैस की भट्टियों में बदल रहे हैं। सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ यहाँ पर 2021 में, जब सिडबी ने हिंदुस्तान की 4 कंपनियों को यहाँ का एक टेंडर दिया, जिसमें हर एक कंपनी को 25 भट्टियाँ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाई गई थी। उनमें रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट एक हमारा NGO था। हमने यहाँ पर भट्टियाँ लगाई हैं। इससे लगभग, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि 75 से 60% कार्बन कम हो जाएगा, यानी प्रदूषण कम हो जाएगा, जिससे लोगों को, आम लोगों को, आर्टिजन के अलावा आम लोगों को भी अच्छी आबो हवा मिलेगा, अच्छा सुरक्षित वातावरण मिलेगा। हमारी कई लोगों से बात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि लोग लगभग जो लोग हैं वो जल्दी मर रहे थे और कोयले की भट्टी से उनको लंबा नुकसान और लंबी बीमारी का सामना करना पड़ा था। उनके स्वास्थ्य जो है लगातार खराब होने की संभावना बनी रहती थी। क्या इससे ही बीमारियाँ नहीं होंगी? हाँ, इस तरीके की बीमारियों में लगभग 80% कमी आ जाएगी, क्योंकि कार्बन की मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाएगी और जो शहर के अंदर एक वातावरण घूम रहा, प्रदूषण घूम रहा था, वो माइनस हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जिसका काम है प्रशासन का, कि अगर जो ये प्लास्टिक प्लेटें वगैरह जो जलती हैं और अन्य प्रकार का जो यहाँ प्रदूषण होता है, उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। ये सरकार की पहल है, जो यहाँ कोयले का बदल के गैस में कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है, एक क्रांतिकारी कदम है इस हस्तशिल्प उद्योग में। लोगों का कहना है कि आजकल जो माहौल है मुरादाबाद में, जो पुराने लोग हैं वो लगातार जो है अपने, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो इस काम को, और ये जन्मी कर्मी काम मुरादाबाद में था जो कि लोग यहाँ बचपन से करते आ रहे थे। जी। अब जो महिलाएं हैं, वो माएँ हैं, वो अपने बच्चों को इसलिए काम नहीं सिखाती हैं आजकल पीतल के कारोबार का, क्योंकि उसमें उसकी जल्दी जान चली जाती है। कि उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सही है। उसके 24 साल के बाद में कुछ बीमारियां ऐसी उसको, आदमी को, यहाँ के जो आर्टिजन उनको पकड़ लेती थी, जो आहिस्ता आहिस्ता 35-40 साल की उम्र में बिल्कुल रिटायर हो जाता था। उस रिटायरमेंट से बचने का और बचाने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि जिन चीज़ों से प्रदूषण फैलता है उन चीज़ों को नियंत्रित किया जाए और उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ करके
इस बीमारी से बचा जा सकता है। जो हमारे साथ बात करने के लिए थे शाहनवाज जी। शाहनवाज जी ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि कोयले की भट्टी बनकर अब नया निर्माण हुआ है, वो गैस की भट्टियाँ हैं जिससे लोगों को बीमारी नहीं होंगी और 80% बीमारियाँ कम होंगी और लोग जो हैं इससे अच्छे से काम कर पाएंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ पब्लिक लाइव मुरादाबाद।